मैडम सिवान में व्यवस्था ऐसा नहीं है कि जानवर को पकड़ने के लिए? नहीं मालूम। आप ऐसा ही है ना? हाँ, तो आपको तो मालूम होना चाहिए, आपको व्यवस्था भी करना चाहिए। व्यवस्था करना गाँव होगा। के लोग पूरा परेशान है यहाँ पर, पूरे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और मुर्दाखोर को घेरे हुए हैं यहाँ पर। अब मुर्दाखोर सबसे ऊपर बांस पर चढ़ा हुआ है। अब देख, मुर्दाखोर के बारे में जानती हैं? जितना जानते हैं तभी तो बोल। मतलब क्या जानती है? बच्चों पर अटैक करता है, आदमी पर अटैक करता है, मांस खाता है। हाँ, खाता है। अगर यहाँ पर लोग नहीं रहते, कोई भी घेरा नहीं होता, उतर कर किसी पर भी अटैक कर सकता है कि नहीं? तो उसके लिए वन विभाग है ना। वन विभाग को बुलाया गया। आप इतना मतलब 2-4 घंटे बाद आई, उसके बाद बोल रही है कि कोई औजार नहीं है। इससे ऊपर से ऑर्डर आया है भगाने के लिए। अब यहाँ पर मैडम शुरू में ही आई तो बोली गांव वाले हट जाओ, यहाँ से ऊपर से ऑर्डर है भगाने के लिए, लेकिन इस समय पलट गई, अपने बात से मुकर गई। अब देखते हैं क्या करती है। मुर्दाखोर के आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गांव में दहशत का माहौल है। यहाँ पर लोग पूरे इकट्ठे हुए हैं। दरौली प्रखंड का चकरी गांव है और यहाँ पर रात में मुर्दाखोर आया था और इसी घर में एक लड़के पर अटैक कर दिया था। उसके बाद गांव के लोग इसको जब पीछा किए तो यहाँ पर देख सकते हैं बांस पर चढ़ा हुआ है सबसे ऊपर। और उसके बाद फॉरेस्ट विभाग दरौली को फोन किया गया है तो ये लोग भी अपना शरीर लेकर आ गए हैं। जाल वगैरह कुछ भी फंसाने के लिए लेकर नहीं आए हो। उसके बाद फोन पर फोन हो रहा है। अब देखते हैं कितने देर में आते हैं। इस समय 11 बजने वाला है और देख सकते हैं गांव के लोग पूरा परेशान है, यहाँ पर पूरे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और मुर्दाखोर को घेरे हुए हैं यहाँ पर। अब मुर्दाखोर सबसे ऊपर बांस पर चढ़ा हुआ है। अब देख सकते हैं खतरनाक जानवर है ये, मुर्दा को खाता है, मरे हुए जानवर को खाता है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। उसके बाद ज्यादातर ये बच्चों पर ही अटैक करता है, सोए हुए बच्चों पर गांव में अटैक करता है। और यहाँ के गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। इसी घर में अटैक हुआ था, इसी घर में अटैक किया था। रुआ घर में अटैक भरे क्या करुए? उतरुए तो उतर के कूदे जाता देही पर। हाँ। हाला कर दी। हाँ, तो हाला कर तो सब लोग के पर गए, बहुत लोग आए रहे, चढ़ गए। यहाँ पर 9 बजे रात में, 3 बजे 3 बजे रात में जाकर हुआ लोग का हो गया। हाँ, जाकर 3 बजे आदमी जाकर रह। पूरा गांव के लोग इकट्ठा हुए वही बेरा ना? कितना दूर के लोग इकट्ठा हो गए। हाँ, 3 बजे बतिये भइल बा। 3 बजे से वही पर चढ़िले बा लोग। ना हे पर रहल, हे पर रहल। हे आम पर रहल, बहुत लइका ढेका मरल ह तबो ना उतरत रहल। बताओ ना के बाद में आइल आदमी बांस से खुदाइल तब उतर आई पर आइल बांस पर आइल बा अनु। आ तब से आदमी यही के बाटे कहूं ने के आदमी गइल। मान ली केनो बच्चन के गीत ले जाओ और जाने पर कांटेक्ट कर तो केहू का करी और वही बेरा से घेरले बा। वही बेरा से घेरले बन जाने के सुबह से घेरले बन जाए। और यहाँ पर 7 से 8 घंटा से ग्रामीण यहाँ पर घेरे हुए हैं मुर्दाखोर को। लेकिन फॉरेस्ट विभाग के पास फोन हुआ तो फॉरेस्ट विभाग अपना शरीर लेकर यहाँ पर आ गया है, लेकिन इसको फंसाने के लिए कोई फंदा लेकर नहीं आया है। और यहाँ से अब फोन किया जा रहा है इनके द्वारा। वो लोग अब सीवान से शायद चले हैं, वो लोग भी यहाँ पर 1-2 घंटा में पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण देख सकते हैं इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर आइए, थोड़ा फॉरेस्ट विभाग के जो है संविदा पर हुए हैं उस विभाग में, उनसे बात करने की कोशिश। फॉरेस्ट विभाग के हेड हुआ का है, ई का करेला लो तू लोग? अरे हम जो खबर गइल त का खबर गइला, का खबर गइला? कोन व्यवस्था तो बाना जालो हम के लगा बाना। तो काहे के फॉरेस्ट विभाग में बड़ा लो? हमनी के आवाज अधिकारी कॉल समझाई मुझे फिर फोन कर ले बन गए। अरे तो अधिकारी तरस क्या कहला सा? कल से जाइए फला जगह फला नंबर। क्या उगता है, क्या आया है, कौन सा जानवर? जानवर तो नहीं बताई मैडम ना। तो आप लोग को क्यों यहाँ पर भेजा गया होगा? हम लोग को देखने के लिए भेजा गया कौन सा जानवर है। कौन सा जानवर है यहाँ पर देखने आए, उसके बाद जाल मंगा रहे हैं। कौन है मतलब हम लोग के पास पैसा नहीं है कि हम लोग। अच्छा, इस विभाग में सिवान के जो फॉरेस्ट विभाग है इसमें कोई फंसाने वाला कोई हथियार वगैरह, जाल वगैरह नहीं है क्या उनके पास? हम लोग प्राइवेट में आप लोग बुलाते हैं? तो विभाग क्यों बैठाया गया है? साहब बताएंगे। प्राइवेट आएगा तो पैसा लेगा, सैलरी आप लोग को सरकार देती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीतीश कुमार जी फॉरेस्ट विभाग को सिवान में बैठा दिए हैं, लेकिन कोई औजार वगैरह, जाल वगैरह कुछ भी यहाँ पर कर्मचारियों को नहीं दिया गया है कि ये जाकर किसी जानवर को पकड़े। अब यहाँ पर ये लोग आते हैं, देखते हैं, उसके बाद प्राइवेट में किसी को बुलाया जाता है और उसको गांव नगर के लोग से पैसा इकट्ठा करके दिया जाता है, विभाग से दिया जाता है। विभाग से। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो लोग पकड़ने आते हैं तो गांव के प्रतिनिधि भी देते हैं और गांव के लोगों से भी इकट्ठा करके पैसा दिलवाया जाता है। उसके बाद विभाग की तरफ से कितना मिलता है ये मालूम नहीं। और यहाँ पर 8 घंटा हो गया, मुर्दाखोर उपटा हुआ है और लोग घेरे हुए हैं। अब देखते हैं अधिकारी और कर्मचारी फॉरेस्ट विभाग वाले, पकड़ने वाले प्राइवेट वाले कब तक आते हैं और इसे पकड़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये मुर्दाखोर यहाँ पर है। मैडम फॉरेस्ट विभाग की जो ऑफिसर है वो आई है दरौली प्रखंड से, दरौली से आई हुई है। और यहाँ पर आने के बाद कोई भी औजार वगैरह कुछ भी लेकर नहीं आई है। इनसे पूछने पर बता रही है कि ऊपर से ऑर्डर है इसे भगाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं इसे भगा
अब पहले ही गांव के लोग भगा सकते थे, जो अधिकारी की आने की क्या जरूरत है। यहाँ पर अधिकारी आई, फॉरेस्ट विभाग वाले आए, सब लोग अब बोल रहे हैं इसे भगा दिया जाए। भगाने से रात में अगल बगल कहीं भी भगाएंगे, अगल बगल चारों तरफ या गांव ही है, कहीं भी किसी पर भी बच्चे पर अटैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग वाले सब खाली हाथ आए हैं, कोई भी औजार वगैरह कुछ भी नहीं है। अब फोन पर फोन किया जा रहा है कि वहां से किसी को बुलाया जाए पकड़ने के लिए। और यहाँ पर गांव वाले भी प्रयास में लगे हुए हैं कि जब मैडम भी भगाने के लिए बोल रही है तो हम लोग भी भगा दें। और यहाँ पर जाल लाया गया है पकड़ने के लिए, गांव वाले लेकर आए हैं। अब देखते हैं मैडम क्या करती है, ये पूछने की कोशिश करते हैं। मैडम जी क्या होगा, अब कैसे पकड़ा जाएगा? पहले तो ये नेचुरल चीज है और आप लोग इसको कैद करके रखे हैं सुबह से, ये ठीक है? हम लोग का दोस्त है ना। तो पहले यहाँ से भेड़ हम बोल रहे हैं ना खाली करने के लिए, उसको इतना सुबह से चढ़ाए हैं। नेचुरल चीज को कोई ऐसे कैद करके रखता है? हम लोग कैद करके रखे हैं। तो उसके लिए वो क्या किसी है, वो बच्चे पर कैद अगर करने वाली है अटैक ना। कर देगा तब? बच्चे पे नहीं ना करता है, वो मुर्दाखोर है ना। मुर्दा किया था तभी तो लोग इकट्ठे हुए हैं। तो बच्चे को ऐसा थोड़ी है कि वो खा सकता है। अच्छा, और किसी जानवर को, पालतू जानवर, कुत्ता हुआ, बकरी हुआ, उससे घेर ही है, उसका यही हैबिटेट है, वो कहाँ रहेगा? इस मुर्दाखोर के बारे में जानती हैं? जितना जानते हैं तभी तो बोल मतलब क्या जानती है? बच्चों पर अटैक करता है, आदमी पर अटैक करता है, मांस खाता है। हाँ खाता है। अगर यहाँ पर लोग नहीं रहते, कोई भी घेरा नहीं होता, उतर कर किसी पर भी अटैक कर सकता है कि नहीं? तो उसके लिए वन विभाग है ना। वन विभाग को बुलाया गया। आप इतना मतलब 2-4 घंटे बाद आई, उसके बाद बोल रही है कि कोई औजार नहीं है। इससे ऊपर से ऑर्डर आया है भगाने के लिए। गलती किसकी? गलती किसकी भी नहीं है, वन विभाग आ रहा है, ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है। इसको उसके हैबिटेट में ही छोड़ना है और हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। प्लीज आप झूठ बोल रही है। शांति से। अच्छा, मैडम यहाँ पर आई तो बोली कि नहीं ऊपर से ऑर्डर है भगाने के लिए, बोली कि नहीं? बोली थी बाबू? हाँ बोलिए, शुरू में ही बोली है, शुरू में ही बोली। अब यहाँ पर मैडम शुरू में ही आई तो बोली गांव वाले हट जाओ, यहाँ से ऊपर से ऑर्डर है भगाने के लिए। लेकिन इस समय पलट गई, अपने बात से मुकर गई। अब देखते हैं क्या करती है। हम लोग भी यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो मैडम जो भेजी थी इन दोनों आदमी को, तो वो लोग, ये लोग आते ही बोले कि अरे इसको मार डालो, उतारिए, मारे, वो मारिए मारिए। हम बोले कहाँ नहीं मारे भाई, अरे भाई पर्यावरण का रक्षक है तो इसको क्यों मारेंगे? तो फिर बोले तो भगा दीजिए। हम बोले तो आप कौन है? तो बोले कि हम भाई वन विभाग से आए हुए हैं। तो बोले कि भाई ठीक है, आए हुए हैं तो भाई इसके रक्षक हैं कि भक्षक हैं? अब गांव वालों के लिए खतरा है, बच्चों के लिए खतरा है, तो लोग घेर कर रखेंगे ही यहाँ पर, और घेर कर रखे हुए हैं। उसके बाद मैडम बोल रही है आप लोग इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे किसी जानवर को नहीं घेर कर रखा जाता है। हम ही लोगों को यहाँ पर गलत ठहराया जा रहा है। यहाँ नीचे आ गया, देख सकते हैं नीचे आ रहा है। हर जलो निया से सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, यहाँ पर सरकार के द्वारा व्यवस्था न करने के कारण यहाँ पर इन लोगों को, फॉरेस्ट विभाग को यहाँ पर परेशानी हो रही है। एक जानवर को यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहे हैं, पेड़ पर चढ़ा हुआ है, इधर से उधर भाग रहा है। इस समय इन लोगों के पास कोई औजार भी नहीं है। कोई भी विभाग को यहाँ पर, जो फॉरेस्ट विभाग हो, सरकार के द्वारा इन्हें औजार नहीं दिया गया है। और मैडम के द्वारा बोला जा रहा है कि सिवान में कहीं भी औजार नहीं मिला है किसी जानवर को पकड़ने के लिए। अगर बंदर आतंक मचाता है या ऐसे ही कोई जानवर गांव में आ जाता है तो उसे पकड़ने के लिए फॉरेस्ट विभाग तो आ जाता है, साथ में कुछ लेकर नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी है कि सरकार कुछ व्यवस्था नहीं देती है। अब पूछने पर मैडम सिवान में व्यवस्था ऐसा नहीं है कि जानवर को पकड़ने के लिए? नहीं मालूम। आप ऐसा ही है ना? हाँ। तो आपको तो मालूम होना चाहिए, आपको व्यवस्था भी करना चाहिए। व्यवस्था करना होगा तो किया जाएगा, अभी तक फिलहाल मालूम नहीं है। आप अभी बोल रही थी मोतिहारी में है व्यवस्था। मोतिहारी में तो है ही। हाँ, सिवान में नहीं है। अब यहाँ का कंफर्म नहीं है। आप दरौली में है, प्रखंड स्तर। हाँ। और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है पकड़ने के लिए। आप लोग भी बाहर ही बुलाते हैं अपने मदद के लिए ना। और यहाँ पर इन लोगों के पास भी कोई व्यवस्था नहीं है जानवरों को, ऐसे खतरनाक जानवरों को पकड़ने के लिए। ये लोग भी जब कोई फोन करता है गांव वाला किसी जानवर को पकड़ने के लिए, तो ये भी प्राइवेट में जो पकड़ने वाले हैं उन लोगों को बुलाते हैं और अपने लग से इन लोगों को पैसा उन लोगों को देना पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाँव वाले 3 बजे भोर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि इसे कोई यहाँ कर पकड़ ले। अब फॉरेस्ट विभाग भी प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं फॉरेस्ट विभाग इसे पकड़कर कहीं और ले जाकर छोड़ता है या यहीं पर इसे खदेड़ देता है किसी दूसरे गांव में जाकर, फिर वहां पर भी जाएगा तो वैसा ही नुकसान कराएगा, बच्चे पर अटैक करेगा। अब चलिए जो यहाँ पर व्यवस्था है वो तो लाकर दिखा दी आप लोग को। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।